अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है और नई एपिसोड में आपका वेलकम है कि क्या मेरा फ़ोन ख़राब है। इस पर सीरीज़ ऑफ वीडियोस में बनाऊंगा कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, कस्टमर कैसे बिहेव करता है डिफरेंट इश्यूज़ पे। तो ये वीडियो है एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। एप्लीकेशन वियर्डली बिहेव कर रही है। आपने फ़ोन लिया नया, बॉक्स पैक ले लिया, किट फ़ोन ले लिया, जाहिर सी बात है वो लिया आपने, आपकी 36 एप्लीकेशन चल रही हैं, 2-3 अजीब बिहेव कर रही हैं। तो लोग कहते हैं कि यार ये एप्लीकेशन नहीं चल रही, आपका फ़ोन ख़राब है, ठीक है, या मेरा फ़ोन ख़राब है, जो मैंने फ़ोन लिया है फ़ोन में कोई इशू है, मुझे फ़ोन वापस कर देना चाहिए। तो एप्लीकेशन के अजीब बिहेव करने की वजह, पहली वजह तो जाहिर सी बात है ये है कि बूट लोडर का भी इशू होता है। जाहिर सी बात है कुछ फ़ोन्स का बूट लोडर लॉक नहीं किया गया और उनमें बैंकिंग ऐप्स का मसला आता है, वो एक अलग से इशू है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। वो जाहिर सी बात है अगर वो है तो वो उस पर आपका क्लेम बनता है। मैं बात कर रहा हूँ कि आपका फ़ोन बूट लोडर लॉक है, ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड है, फिर भी आप कहते हैं उसमें इशू आ रहा है। आईफोन में भी समटाइम्स एप्लीकेशन का इशू आ जाता है। मेरे आईफोन में इतने इश्यूज़ आ जाते हैं, एप्लीकेशन चल ही नहीं रही होती, ठीक है। उसका हल क्या है वो भी बताऊंगा और रीज़न क्या है ये भी बताऊंगा। हर फ़ोन की अलग रेजोल्यूशन होती है, ठीक है, और एंड्रॉयड में तो बहुत ही अलग अलग किस्म के रेजोल्यूशन वाले फ़ोन हैं। किसी का कटआउट किसी किस्म का है, किसी का राउंडेड है, किसी का एज्ड है। हर फ़ोन की अलग रेजोल्यूशन है, हर कंपनी की अलग रेजोल्यूशन है। तो डेवलपर्स के लिए सर जी बड़ा मसला होता है अपडेट डिज़ाइन करने में, एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में बड़ा मसला पेश आता है डेवलपर्स को। कि अगर फ्लैगशिप फॉर एग्जांपल उनका टारगेट होता है कि जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं सबसे पहले तो एप्लीकेशन उनमें प्रॉपरली चलनी चाहिए। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, आईफोन हो गया, इनके लिए बड़ी केयर की जाती है कि यार इनकी जो रेजोल्यूशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करें। इनकी पावर को मद्देनज़र रखते हुए, इनकी प्रोसेसिंग पावर को मद्देनज़र रखते हुए अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करें। इनके ग्राफिक कार्ड्स को, एड्रीनो के जो GPUs होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करें, ठीक है। लेकिन चूंकि रेजोल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, आईफोन में कम ऐसे केसेस आते हैं क्योंकि आईफोन के लिमिटेड मॉडल्स होते हैं और रेजोल्यूशन तकरीबन सेम ही होती है। फॉर एग्जांपल आईफोन 15 और 16 की रेजोल्यूशन तकरीबन सेम है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशो भी सेम है, स्क्रीन का साइज़ भी सेम है, ठीक है। तो डेवलपर्स को आईफोन के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन करने में बड़ी आसानी होती है, अपडेट डिज़ाइन करने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन स्टिल आईफोन में भी इश्यूज़ आ जाते हैं। मेरे आईफोन की कई एप्लीकेशंस कई दफ़ा होता है कि वियर्डली बिहेव कर रही होती हैं, चल नहीं रही होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आईफोन ख़राब है, इसका मतलब है जाहिर सी बात है मुझे नेक्स्ट अपडेट का वेट कर लेना चाहिए। मेरी एप्लीकेशन में इशू आ रहा है, मैं या तो प्ले स्टोर में जाके उस ऐप को खोल के नीचे रिव्यूज़ में एक डाल दूँगा अपना कमेंट कि मेरी ऐप नहीं चल रही, आईफोन 13 है और इस सॉफ्टवेयर वर्जन पे है। तो जाहिर सी बात है मेरी ऐप चलना शुरू हो जाएगी, कुछ अर्से बाद अपडेट आ जाएगी और वो ऐप चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन एंड्रॉयड में जहाँ पे बेशुमार एस्पेक्ट रेशोज़ हैं, जहाँ पे बेशुमार स्क्रीन साइजेस हैं, जहाँ पे बेशुमार स्क्रीन रेजोल्यूशंस हैं, वहाँ पे ऐसे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। इसी वजह से कि जाहिर सी बात है एक डेवलपर कितने फ़ोन्स की रेजोल्यूशन को देखेगा, ठीक है। वहाँ पे फिर वो यूज़र एक्सपीरियंस के ज़रिए जो डाटा आपका जा रहा होता है, डेवलपर्स को पता लग रहा होता है, कंपनी को पता लग रहा होता है कि ये आईफोन है, ये सैमसंग का फ़ोन है, ये गूगल पिक्सल का फ़ोन है। जो डाटा एनालिटिक्स जा रहे होते हैं आगे, आप जो मर्ज़ी कर लें, आपके मोबाइल का जो डाटा है एनालिटिक्स है, जो इसकी हेल्थ का स्टेटस है, वो आगे कंपनीज़ को जा रहा है तो होता है, वो एप्लीकेशंस को भी मिल रहा होता है। तो ऐप डेवलपर्स उस डाटे को भी देखते हैं कि इस फ़ोन में ये इशू आ रहा है, हमारी ऐप नहीं चल रही, तो उसकी अपडेट भेज देते हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक कर लें कि आपका फ़ोन टेम्पर्ड तो नहीं है, उसका बूट लोडर का मैसेज तो नहीं आ रहा। फ़ोन जब स्टार्ट करते हैं तो लिखा तो नहीं आता कि योर डिवाइस इज़ इनसिक्योर, इट्स बूट लोडर हैज़ बिन अनलॉक्ड, ऐसा मैसेज तो नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा और बूट लोडर लॉक्ड है, फ़ोन ऑफिशियल PTA है, फिर समझ लें कि आपके फ़ोन की जो ऐप है जो इशू कर रही है उसमें जो मसला आ रहा है वो टेम्पररी है, अपडेट आके वो फ़ोन ओके हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बयान करने का मकसद यही है कि अवेयरनेस आए, आपको नॉलेज में इजाफा हो कि किस किस इशू में उसकी रीज़न क्या होती है और सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन यही है कि आपने उस एप्लीकेशन के रिव्यू सेक्शन में जाना है, वहाँ पे कमेंट छोड़ देना है कि मेरा ये फ़लाना फ़ोन है, उसकी ये उसका एंड्रॉयड वर्जन है और ये उसका iOS वर्जन है और इस पर ये ऐप नहीं चल रही। वो जाहिर सी बात है डेवलपर की नॉलेज में भी आ जाएगा और पब्लिकली उसकी गुडविल भी डिस्टर्ब होगी कि पब्लिक के कमेंट भी आ गए कि इनकी ऐप नहीं चल रही। तो वो एज़ सून एज़ पॉसिबल उस इशू को रिजॉल्व करेंगे। अपडेट आएगी आपके फ़ोन में, आप अपडेट करोगे और उसका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ये एक वेल नोन इशू है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होता है कि जो परेशान हो जाते हैं। मार्केट में बेशुमार ऐसे केसेस होते हैं
मैं एज ए सेलर ये बड़ी चीज़ें फेस करता हूँ कि यार फ़लानी ऐप नहीं चल रही, फ़लानी ऐप नहीं चल रही, फ़लानी ऐप नहीं चल रही। तो सर जी अपडेट का वेट करना है, वो ऐप आपके फ़ोन में चल जाएगी। कुछ ऐप्स तो कंपैटिबल ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल पबजी, लोग कहते हैं 20,000 का फ़ोन लें 720p रेजोल्यूशन वाला और 60 हर्ट्ज से भी कम डिस्प्ले वाला, और उसमें आप पबजी चला लें। तो ऐसे ना करें, कंपैटिबिलिटी देखें फिर अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, ताकि आपका फ़ोन फ्लॉलेस तरीके से चलता रहे। इसमें जो चीज़ मैंने डिस्कस नहीं की, जो चीज़ आपके नॉलेज में है, वो कमेंट सेक्शन में डाल दें। मैं रिप्लाई भी करूँगा और ज़ाहिर सी बात है आपको थैंक यू भी करूँगा कि आपने बाकी लोगों की, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो भी बंदा वीडियो देख रहा होता है वो कमेंट सेक्शन लाजमी देखता है। तो अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कमेंट सेक्शन में डालें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।